हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फूड एडल्ट्रेशन, मतलब कि भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, जिसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड जो है वो तैयार किए गए हैं। आगे बढ़े। सबसे पहले कोलकाता में, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में भोजन प्रयोगशाला, सबसे पहले भोजन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो है कोलकाता में। इसके बाद मैसूर में, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके बाद मैसूर में केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान, ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैसूर में केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान जो है वह उसकी स्थापना की गई थी, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करता है। आगे बढ़े। देखिए भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों की देखिए हम लोग सूची देखते हैं। तो सबसे पहले काली मिर्च। काली मिर्च में देखिए क्या मिलाया जाता है? तो पपीते के सूखे बीज, पपीते के सूखे बीज काली मिर्च में मिलाई जाती हैं। हींग में मिलाया जाता है गोंद या फिर रॉल। इसकी एक पहचान यह है कि जब आप हींग को पानी में घोलेंगे तो वो थोड़ा मटमैला कलर का हो जाएगा, और अगर उसमें मिलावट रहेगी तो उसमें मिली हुई जो पदार्थ रहेगी वो तली में बैठ जाएगी। ये इसकी पहचान है। मक्खन में क्या मिलाया जाता है? तो चर्बी और स्टार्च। शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलाया जाता है। नमक में मिलाया जाता है सफ़ेद रेत, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं। कुटी हुई मिर्च में ईंट का चूरा या रंग वाला बुरादा। कुटी हुई मिर्च मतलब कि जो लाल मिर्च पाउडर होता है तो उसमें ईंट का चूरा या रंग वाला बुरादा मिलाया जाता है। मैदा या आटा में खड़िया मिट्टी या फिर स्टार्च मिलाया जाता है। हल्दी में देखिए क्या मिलाया जाता है? तो लेड क्रोमेट और चूरा जो है वो हल्दी में मिलाया जाता है। आगे देखते हैं। केसर में पटसन के रंगे रेशे। देखिए केसर में पटसन के रंगे हुए रेशे जो है वो केसर में मिलाए जाते हैं। सरसों के तेल में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सरसों के तेल में खनिज तेल या आर्जिमोन तेल जो है वो मिलाया जाता है। शहद में गुड़ की चाशनी। चाय की पत्ती में तो जो प्रयोग की गई चाय की पत्ती रहती है उसी को सुखाकर फिर से चाय की पत्ती बनाकर जो है वो मार्केट में बेचा जाता है। अरहर तथा चने की दाल में खेसारी की दाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरहर तथा चने की दाल में, इसको मार्क कर लीजिए, खेसारी की दाल जो है मिलाई जाती है। कॉफ़ी में इमली या चिकोरे के बीज को पीसकर कॉफ़ी में मिलाई जाती है। बाजरे में एरगोट के बीज बाजरे में मिलाए जाते हैं। बेसन में पिसी खेसारी की दाल, देखिए इसमें साबुत खेसारी की दाल जो है वो अरहर और चने की दाल में, और बेसन में जो है वो पिसी हुई खेसारी की दाल जो है वो मिलाई जाती है। दूध में तो दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर जो है वो दूध में मिलाकर बेचा जाता है। आइसक्रीम में चीनी के स्थान पर सैक्रिन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसक्रीम में चीनी के स्थान पर क्या यूज़ किया जाता है? तो सैक्रिन। पिसी हुई धनिया पाउडर में देखिए घोड़े की लीद, ये मिलावट की जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं मिलावट से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। मिलावट से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, फफूंदी की वृद्धि रोकने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों पर खनिज तेल का लेप किया जाता है। खनिज तेल का जो है वह लेप किया जाता है। ये तेल बहुत ही विषैला होता है तथा इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है खेसारी दाल की मिलावट कई दालों में की जाती है। इस दाल की पैदावार, देखिए इस दाल की पैदावार विपरीत परिस्थितियों में होती है, मतलब जहाँ का मौसम जो है इसके विपरीत रहेगा वहाँ पर इसकी पैदावार होती है, और ये काफ़ी सस्ती होती है।
ठीक है, ये काफ़ी सस्ती होती है इसीलिए इसको मिलाया जाता है। इसके अधिक प्रयोग से देखिए क्या होता है, इसके अधिक प्रयोग से देखिए पक्षाघात की बीमारी हो जाती है, रोगी धीरे धीरे अपाहिज हो जाता है। तो ये देखिए कितना हार्मफुल है। आगे देख लेते हैं। आर्जीमोन पीले रंग के फूलों वाला पौधा है। इसके बीज सरसों के बीज के समान ही होते हैं। आर्जीमोन के बीज सरसों के बीज के समान ही दिखते हैं। तेल निकालते समय इसे उसी में मिला दिया जाता है। इसका तेल बहुत ही विषैला होता है। इसे खाने से आँखों की रोशनी, देखिए किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो आँखों की रोशनी जा सकती है। इससे एपिडेमिक डेरोप्सी नामक रोग हो जाता है। डेरोप्सी एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के ऊतकों व कैविटीज़ में पानी भर जाता है। ठीक है, पानी जैसा तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण शरीर में हमारी बॉडी जो है वो स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगती है हमारी बॉडी में। आगे देखते हैं। मेटानियल येलो एक ऐसा खनिज रंग है जिसके प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका प्रयोग मसालों, मिठाइयों और बोतल बंद पेय पदार्थों में होता है। इसके प्रयोग से स्त्रियों में देखिए बांझपन हो सकता है। इससे शरीर और रक्त में धातु या सीसा तत्वों की अधिकता हो जाती है। किससे? मेटानियल येलो से। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट है। भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए परीक्षण देखिए। ISI मार्क वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने हेतु 1952 में प्रमाण चिन्ह कानून के अंतर्गत इस चिन्ह को आरंभ किया गया था। आज यह बाजार में वस्तु की सबसे श्रेष्ठता का जो सूचक बन गया है। कौन सा? ISI मार्क। दूसरा है एग मार्क। एग मार्क किसी वस्तु को बाजार में बेचने से पहले उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों की जांच की जाती है। जब वस्तु की गुणवत्ता पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाती है तब एग मार्क दिया जाता है। ठीक है, जब उसकी क्वालिटी जो है वो पूरी हो जाती है, पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है, तब एग मार्क दिया जाता है। इसीलिए बाजार में कोई भी सामान खरीदने से पहले उस पर एग मार्क अवश्य देख लिया करिए। आगे देखते हैं। तेल का परीक्षण करने के लिए देखिए एक टेस्ट ट्यूब में ईथर और तेल मिलाकर नमक मिली बर्फ में ठंडा करना चाहिए। यदि तेल जो है गंदा दिखाई दे तो इसका मतलब यह है उसमें अरंडी का तेल। यदि तेल गंदा दिखाई दे तो उसका मतलब है उसमें अरंडी का तेल मिला है। और तेल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाकर हिलाएं। यदि अम्ल डालने पर उसकी परत का रंग बदलकर लाल या भूरा हो जाए तो इसका मतलब है कि तेल में आर्जीमिनो की मिलावट है। तो देखिए इन दोनों चीज़ों की जो है वो मिलावट किस में की जाती है? तो तेल में, एक अरंडी का तेल और एक आर्जीमोनो। आगे देखते हैं। आगे है घी तथा मक्खन। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है देखिए। तो 1 चम्मच पिघला घी या मक्खन ले लें, उसमें 1 चम्मच HCl, देखिए क्या डाल दें? HCl डाल दें। इसे आधा चम्मच शक्कर डालें और 1 मिनट तक हिलाने के बाद 10 मिनट के लिए रख दें। यदि मिलावट होगी तो घी या मक्खन का रंग जो है वह क्या हो जाएगा? वह लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दी की पहचान। कुटी हल्दी में सामान्य तौर पर मिलावट के लिए मेटानियल मिलाते हैं। कुछ हल्दी पाउडर लेकर उसमें देखिए उसमें HCl डालें तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें मिलावट है। ठीक है, तो शुद्ध हल्दी की पहचान करने के लिए HCl डालें और यदि उसका रंग बैंगनी हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि उसमें मिलावट है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले भोज्य पदार्थ
भोज्य पदार्थ के मौलिक रूप तथा गुणों में अंतर आने को क्या कहते हैं? सुपाच्य कहते हैं? नहीं। पौष्टिकता? नहीं। तो क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। दूसरा देखते हैं, अनाज तथा दाल में किन पदार्थों को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो अब बताइए। पपीते तथा सूखे बीज, पपीते के सूखे बीज तो काली मिर्च में मिलते हैं। और देखिए, मिट्टी, कंकड़ और रेत, अनाज तथा दाल में मिट्टी, कंकड़ और रेत की मिलावट की जाती है। देखिए, घोड़े की लीद तथा स्टार्च को किस पदार्थ में मिलाया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पिसे हुए धनिया यानी धनिया पाउडर में घोड़े की लीद को मिलाया जाता है। चौथा है, मिलावट से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा चिन्हों का, किन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रमाणित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एग मार्क और ISI मार्क। दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए, देखिए, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं क्या? तो वो है लैक्टोमीटर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।